आपने अभी और एक ना बात कि कही है सिर्फ कि बहुत सारे एक दो लोगों के। इनिशिएटिव, हाँ सर, अभी आपने एक बात कही कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं पार्टी लेवल पर भी और हुकूमत के लेवल पर भी, और हमने देखा था 2014 के बाद, यानी 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर ने ओथ ली या प्राइम मिनिस्टर बने मोदी साहब, उसके बाद 3 वजीर थे मुस्लिम, एक कैबिनेट और 2 स्टेट मिनिस्टर, एमजे अकबर साहब थे, नकवी साहब थे और नजमा हेपतुल्ला थी। नजमा हेपतुल्ला फिर गवर्नर बन गई, फिर जो है नकवी साहब रहे कैबिनेट मिनिस्टर, उनको बना दिया गया। मगर आज की डेट में और आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ है, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है, पहले भी सवाल किया है, मैं वापस, चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मरकज में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है, ना तो कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर भी नहीं है। दूसरी बात, कोई मतलब मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, लोकसभा में तो कोई है ही नहीं, चूंकि कोई जीता नहीं था, एक दो टिकट या 2-4 टिकट दिए गए थे शायद, वेस्ट बंगाल में, एक कश्मीर में, मगर राज्यसभा के लिए भी किसी को नहीं भेजा गया, एक को भेजा गया, गुलाम अली खटाना साहब को, वो वाया राष्ट्रपति। तो क्या ये वही वजह है कि इनिशिएटिव्स लिए गए थे पार्टी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मगर रिजल्ट नहीं मिला, वापस कुछ नहीं आया, गिव एंड टेक का खेल होता है पूरा पॉलिटिक्स में भी, वैसा नहीं हुआ, तो क्या यही वजह है कि उनको सजा मिली है कि आपको हुकूमत से भी दूर रखेंगे, सियासत से भी दूर रखेंगे? नहीं देखिए, ये बात तो हकीकत है कि अभी आज के दिन में कोई नहीं है, उससे कोई जी। इसको कोई छुपा तो नहीं सकता है। और मैं ये कहना भी चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इस बात का जोर होना चाहिए कि पार्टी का, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें हर लोगों का योगदान और कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कुछ दिनों पहले ही ऐसा हुआ है कि अभी कोई वहां पर राज्यसभा में या लोकसभा में नहीं है, लेकिन मुझे, और लोकसभा राज्यसभा में तो वापस आ गए मुस्लिम, यहाँ पर भी और स्टेट में भी उन्होंने देखिए मंत्री भी दिया, और जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम समाज से हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को भी आई एम श्योर दैट हमारी लीडरशिप इस बात का ध्यान रखती है, और आगे आने वाले दिनों में आपको इस बात को दिखेगा कि मुस्लिम समाज का भी रिप्रेजेंटेटिव काबीना में भी होगा और पार्टी के अंदर में भी अच्छी पोजीशन पे होगा। लेकिन ये मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स अलग चीज है और सरकार, गवर्नेंस मॉडल अलग। गवर्नेंस मॉडल में आप, मैं खुद देखिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करता हूं, वहां पर जब मैं देखता हूं तो मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है, तो उसी हिसाब से उनका जो जो वेलफेयर स्कीम में मिलता है वो जी। सबसे ज्यादा भागीदारी उनकी है। जबकि आबादी के हिसाब से अब यूपी में देख लिए तो 20% होंगे, लेकिन अगर भागीदारी के हिसाब से देखें तो किसी किसी स्कीम में तो 65-67% ये है। तो ये तो लोगों से पूछना पड़ेगा कि क्या इतने कमजोर कैसे इतने सालों में किसने किया। तो वो इसलिए था कि हमने अपने वोट को सिर्फ एक पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के लिए रखा, इसलिए ऐसा हुआ। आज भी देखिए, हम किसको, क्या किसके क्यादत में रहना चाहते हैं? समाजवादी में आप अखिलेश यादव और लालू यादव के क्यादत में रह सकते हैं, लेकिन आप किसी मुस्लिम लीडर के क्यादत में नहीं रहना चाहते। ठीक तो है। कहीं ना कहीं वो भी अपने अपने समाज को भी समझना पड़ेगा, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। सिर्फ उंगली उठाने से नहीं, पहले अपनी तरफ देखना चाहिए कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है और हम कैसे मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। मेन स्ट्रीम में आइएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता।